कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसकी वजह से उनके गर्भ में रावण और कुंभरावण जैसे राक्षस पैदा हुए थे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रावण की आत्मकहानी बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में मोटिवेशनल फैक्ट और जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। तुलसीदास जी के रामचरित मानस में रावण का जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था। वह नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। एक समय की बात है जब संत नंदन इत्यादि सभी मिलकर ऋषि वैकुंठ को चले गए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही सभी ऋषि द्वार पर पहुंचे, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, जिसकी वजह से ऋषिगण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और गुस्से की वजह से द्वारपालों को श्राप दे दिया और कहा कि तुम राक्षस हो जाओगे। जिसके बाद द्वारपाल ने प्रार्थना की और अपने द्वारा किए गए अपराध की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद जब द्वार पर विष्णु भगवान आए, तब उन्होंने ऋषि मुनि को समझाया और अपने श्राप को वापस लेने को कहा, परंतु ऋषिगण ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जाता, परंतु इसकी गति को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें 7 जन्म नहीं बल्कि 3 जन्म तक राक्षस योनि भुगतनी ही पड़ेगी। इसके पश्चात तुम अपने पद पर वापस पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात यह भी होगी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के द्वारा ही तुम्हारा अंत होगा। उसके बाद ही तुम इस पद पर वापस प्रतिष्ठित हो पाओगे। सबसे पहले उन द्वारपाल का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के स्वरूप में हुआ। जब इन दोनों का आतंक बहुत ही बढ़ने लगा, तब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी लोक को पाताल लोक में पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से पृथ्वी की दुर्दशा होने लगी थी। वह राक्षस इतना ताकतवर था, इसकी वजह से भगवान ने वराह अवतार में जन्म लिया और इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी बन गया, जिसकी वजह से वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहता था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और प्रहलाद ने किसी भी प्रकार की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद पर होते हुए अत्याचार को रोकने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, जिसकी वजह से सभी लोगों को हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से छुटकारा मिल गया। इसके पश्चात अगला जन्म रावण और कुंभरावण के रूप में हुआ। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर इन दोनों का सर्वनाश किया और दुनिया को इनके पापों से मुक्त किया। इसके पश्चात तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र नाम के 2 अनाचारी रूप में इनका जन्म हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध किया और वह द्वापर युग था। उस समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। इसके बाद 3 जन्म पूरे होने के बाद इन्हें इनका पद वापस मिल गया, जिसकी वजह से यह वापस द्वारपाल जय और विजय के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।